morning everyone. So we are doing the revision of our half yearly examinations, and we have already done the revision of chapter 1 numbers and numeration and chapter 2 addition before fractions. Fraction से पहले हमने वो दोनों chapters revise कर लिए थे. Now we are revising our chapter number 3, that is subtraction. So in today's class we will further do the revision of subtraction, because last class में हमने सीखा कि subtraction करते कैसे हैं, properties क्या होती हैं subtraction की. ठीक है, तो in today's class we will do how to do the estimate, कैसे हम निकालते हैं, and word problems को हम कैसे solve करते हैं. Let's start. First of all, main thing, अब हम अगर किसी नंबर में से इस तरीके के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं 100, 1000 और 800 जिसमें लास्ट में ज़ीरोज़ हों, तो हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. अगर हम देखें तो इट इज़ 100, तो हम क्या करेंगे, जो हंड्रेड्स प्लेस की डिजिट है दैट इज़ वंस, टेंस, 100, 1000, तो हम 100 जो प्लेस की डिजिट है दैट इज़ 3, उसको 1 डिक्रीज करेंगे, कम कर देंगे, बिकॉज माइनस कर रहे हैं हम. सो इट विल बिकम 2, 2, 5, 6. बाकी को एज इट इज़ रखना है, सिर्फ 3 को हम 2 बना देंगे. अब सेकेंड थिंग, 6251 माइनस 1000, ये 1000 है, तो 1000 प्लेस की जो डिजिट है दैट इज़ 6, उसको हम 1 कम कर देंगे. इट मीन्स इट विल बिकम 5251. So answer will be 5251. Now next thing, this is 1000 and here it is 1279. अब फिर से ये 1000 है, तो हम 1000 प्लेस की डिजिट इट मीन्स 1 को 1 लेस कर देंगे. अब 1 लेस करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा. सो दिस नंबर विल बिकम 279 ओनली. इस बार नंबर में 1000 प्लेस में कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि 1 को कम करना मतलब 0 कर देना, एंड 0 हम जो शुरुआत में होता है, स्टार्टिंग में होता है, उसको हम हटा देते हैं. ना 800 को माइनस करना है 3700 में से. अगर हम नोटिस करें तो इन दोनों ही नंबर में लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं. सो अगेन इट इज़ अगेन ईजी. हाउ, हम 37 में से 8 को सिर्फ माइनस कर देंगे, और हमें पता है 37 में से 8 कैसे माइनस किया जाता है. अरेंज कर देंगे 37 माइनस 8. ठीक है, तो हाउ इट विल बिकम 17 माइनस 8, 9, एंड ये क्या बन जाएगा, 2. तो 2 माइनस नथिंग इज 2 ओनली. सो आंसर विल बी 29, एंड बिकॉज दोनों में ही 2 ज़ीरोज़ थे, तो हम 2 ज़ीरोज़ आंसर में भी लगा देंगे. 2900. नाउ नेक्स्ट थिंग, 3100 माइनस 2000. अब यहाँ पे भी अगर हम देखें लास्ट में 2 ज़ीरोज़ तो दोनों में है ना, तो उसको हम हटा के चलते हैं, जैसा हम यहाँ पे कर रहे थे. 2 ज़ीरोज़ को हम हटा देते हैं, तो हमारे पास फ़िलहाल ये 20 है और ये 31 है. इन दोनों को माइनस करेंगे. नाउ 31 माइनस 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, एंड 3 माइनस 2 इज अगेन 1. तो आंसर हमारे पास आ गया 1, 1, एंड लास्ट में 2 ज़ीरोज़ तो दोनों में है, वो ज़ीरोज़ हमें आंसर में लगाने पड़ेंगे. 1100. हम आते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस पे. एस्टिमेट का मतलब होता है कि हमें पहले नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, एंड देन माइनस करके जो आंसर आएगा दैट विल बी आर एस्टिमेटेड डिफरेंस, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 करते हैं, सबसे पहले हम 2958 को लेते हैं अगर, तो इसको हम नियरेस्ट 10 पे कैसे राउंड ऑफ करेंगे. ये 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है. ठीक है, तो अगर हमें 10 को राउंड ऑफ करना है तो हमें उससे छोटा प्लेस देखना होता है, दैट मीन्स 8, 1s का प्लेस. ये 8 जो है ये 5 से बड़ा है, हमें हर डिजिट को 5 से ही कंपेयर करना हमेशा. इट इज़ ग्रेटर दैन 5, है ना, 5 से ग्रेटर है. तो अगर ये डिजिट 5 से ग्रेटर है तो हम 10th प्लेस को, क्योंकि हम 10th पे ही राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसको 1 इंक्रीज कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा, 296, एंड लास्ट में जो भी होता है वो 0 बन जाता है. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ टेंस. ठीक है, एस्टिमेट की स्पेशलिटी, राउंड ऑफ की स्पेशलिटी है. नाउ नेक्स्ट इज 391.
391 कैसे होगा? अगेन इट इज़ वंस प्लेस, इट इज़ टेंस प्लेस। फिर से वही सेम चीज़ है, हम अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट 10 पे तो हम 10 से छोटे प्लेस की डिजिट को देखेंगे विच इज़ लेस दैन 1, लेस दैन 5, सॉरी, बिकॉज हम एवरी टाइम 5 से ही कंपेयर करते हैं। तो लेस देन 5 है, इसका मतलब ये डिजिट एज इट इज़ रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड अगेन लास्ट में जो डिजिट होती है वो 0 बन जाती है ना। हमारे पास न्यू नंबर्स आ गए 2960 390। तो हम यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। 2960 माइनस 390, एज आई ऑलवेज से दैट आपको क्या करना होता है, राइट साइड से अरेंजमेंट करनी होती है ना। 0 तो 0 ही रहेगा, 6 माइनस 9 नहीं हो सकता, 16 यहाँ से बोरो लिया इसने हायर प्लेस से। 16 माइनस 9 इज 7 एंड 8 माइनस 3 इज 5, 2 माइनस नथिंग इज 2 ओनली, 2570। ठीक है, तो आंसर इज 2570, दैट इज एस्टिमेटेड आंसर। कमिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स में मेन चीज़ होती है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सेंटेंस को सबसे पहले हम मेन चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं, रीड करते हैं, उसके कीवर्ड्स को नोट करते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी टेक केयर। अब मेन चीज़ होती है कीवर्ड, मतलब हमें पता कैसे चलता है कि ओके हमें माइनस करना है, प्लस करना है, डिफरेंस डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। दीज आर द कीवर्ड्स जो हमें बताते हैं कि ओके हमें ये वाला ऑपरेट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन इज लेफ्ट। अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ें, अवेलेबल बैलेंस इन शिवानी सेविंग्स अकाउंट वॉज 8086 रुपीज़, इतना बैलेंस था। एंड शी विड्रू मीन्स उसने निकाल लिए पैसे। ठीक है, विड्रू इज द स्पेलिंग WITHDREW, उसने निकाले पैसे ₹1770। नाउ हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट इन हर अकाउंट। लेफ्ट वर्ड आ गया, कितनी बच गई। जब भी ये वर्ड आपको दिखे इट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसी तरीके से विच कॉस्ट्स मोर एंड बाय हाउ मच, ये कीवर्ड आपको दिख जाए कि किसका कॉस्ट ज़्यादा है या विच इज़ मोर, एंड बाय हाउ मच। जब भी ये बाय हाउ मच या बाय हाउ मैनी लिखा होता है, अगेन इट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर स्कूल का देखें तो ऑब्वियसली एक स्कूल में अगर 1408 स्टूडेंट्स हैं इन अ स्कूल, 673 आर बॉयज़, तो ऑब्वियसली बचे हुए जो होंगे रेस्ट वर गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, ये तो वैसे भी हमें समझ में आता है। टोटल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ इतने हैं, तो गर्ल्स निकालने के लिए हमें माइनस ही करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से अगेन पेस्ट्रीज़ वर अवेलेबल फॉर सेल, तो यहाँ पे भी कितनी पेस्ट्रीज़ बच गई, कितनी सेल के लिए अवेलेबल थी, कुछ तो बिक गई, तो जो अवेलेबल होंगी बची हुई होंगी ना सेल के लिए, तो यहाँ पे भी बचा हुआ है। इट मीन्स हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, तभी जाकर हम उसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। इधर भी अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, देयर वर 5427 बैग्स of wheat in a warehouse, 4299 bags were shifted, उनको शिफ्ट कर दिया गया another warehouse. How many bags were left, कितने bags रह गए। left again word आ गया, left again means हमें माइनस करना है। Similarly one more word is there, remained, REMAIND, ये वर्ड भी अगर आपको कहीं पे दिखता है कितना बच गया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ दी सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स आप वैसे तो कर सकते हो, आप सबको माइनस करना आता है। मेन चीज़ है कि सेंटेंस को पढ़ के समझना कि यहाँ पे माइनस करना है, प्लस करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे, अदर वर्ड प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करोगे। इन एन एरिया देयर आर 2081 गर्ल्स, एक एरिया में 2381 गर्ल्स हैं, 3426 बॉयज़ हैं,
एंड 341 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब वो गर्ल भी हो सकती है बॉय भी हो सकता है, फाउंड कोरोना पॉजिटिव आफ्टर टेस्ट। एक एरिया में टेस्ट किया गया कोरोना का एंड वहाँ पे देखा गया 341 चिल्ड्रन जो थे वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर फिट, कितने चिल्ड्रन फिट होंगे, ये हम करेंगे कैसे? इसको अगर हम ध्यान से समझे, हमें गर्ल्स पता हैं, हमें नंबर ऑफ बॉयज़ भी पता है, तो क्या हम टोटल चिल्ड्रन फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली गर्ल्स एंड बॉयज़ को मिलाकर टोटल चिल्ड्रन बनेंगे, और उन टोटल चिल्ड्रन में से अगर मैं कोरोना पॉजिटिव चिल्ड्रन को हटा दूँ तो मुझे फिट चिल्ड्रन मिल जाएंगे, जो चिल्ड्रन फिट हैं। तो अभी कुछ इस तरीके से चलेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 2381, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3426। तो टोटल चिल्ड्रन सबसे पहले तो हमें पता होने चाहिए, बिकॉज जहाँ पे हमें कोरोना पॉजिटिव बोला है वहाँ पे स्पेशली गर्ल्स या बॉयज़ नहीं बोला है, चिल्ड्रन बोला है। तो इसका मतलब मुझे पहले टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता होने चाहिए। इट मीन्स वी विल डू प्लस, टोटल वर्ड आ गया ना, तो अब प्लस करेंगे हम, अगेन राइट साइड से अरेंज करेंगे, 1832, सेकेंड इज 6243। अब ऐड करते हैं हम, 6 + 1 इज 7, 8 + 2 इज 10, 10 मीन्स 0 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 जो है हम कैरी कर देंगे। नेक्स्ट इज 4 + 3 7 + 1 8 and then 2 + 3 is 5. So answer is 5807 children. अब इन चिल्ड्रन में से कोरोना पॉजिटिव चिल्ड्रन आर 341। तो अभी फिट चिल्ड्रन कितने होंगे? ऑब्वियसली माइनस करेंगे, जो इनको हटा दें अगर तो हमें फिट चिल्ड्रन मिल जाएंगे। हटाने का मतलब है माइनस करना, तो हम टोटल माइनस कोरोना वाले जो चिल्ड्रन हैं उनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो इट विल बिकम 5807 माइनस 341। तो माइनस करेंगे, फिर से राइट साइड से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे हम, 7 then 0 then 8 then 5 एंड 341 को भी 1 4 एंड देन 3 एंड देन यहाँ पे हम माइनस करेंगे। नाउ राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे, 7 - 1 इज 6, यहाँ पे क्या है 0, क्या करेंगे बोरो लेंगे, बिकॉज 0 - 4 हो सकता है, नॉट पॉसिबल, तो बोरो लेंगे हम हायर प्लेस से, ये खुद तो 7 बन जाएगा और 0 को 1 देकर ये 0 10 बन जाएगा। अभी 10 - 4 इज 6, now 7 - 3 is 4 and 5 will be 5 because there was nothing, तो 5 minus nothing is 5 only। इसका मतलब फिट चिल्ड्रन कितने हैं? So 5466 children are fit।